हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं ड्रामा सीरियल ऐश के जेन्युइन की लेटेस्ट एपिसोड की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हुई। कुछ उसमें कुछ ऐसे सीन दिखाए गए जिसे हमें देख के हमारी आंखें जो है वो दंग रह गई। जनाब पहले ही सीन की बात करते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि शेरोज़ और उसके साथी किस तरह से जो है वो एमन की लाश को लेके, यानी कि उसकी जिंदा लाश को लेके सी व्यू किनारे जो है वो फेंक के आते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि किस तरह से जो है वो राहीम जो है वो उसके लिए परेशान हो रहा होता है और यानी एहसास दिला रहा होता है कि किस तरह से हम एक लड़की के साथ इस तरह कर सकते हैं कि उसको जिंदा को जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और किस तरह से दिखाया जाता है कि उसकी अम्मा जो है वो राहीम को रिक्वेस्ट करती हैं कि क्योंकि वो मेरा सका बेटा नहीं है तो कि मेरे सके बेटे को जो है ना वो फेवर दे दे और उसके लिए जो है वो झूठ बोल दे और हम सबको जो है वो बचा ले। इस कदर उसको मजबूर कर देती है कि राहीम एक दफ़ा तो खामोश हो जाता है, लेकिन दिखाया जाएगा कि राहीम जो है वो खामोश नहीं बैठेगा। बिल्कुल जिस तरह से दिखाया गया है कि राहीम को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और सेंसिटिव इंसान दिखाया गया है कि किस तरह से वो सबके लिए, सबके दिलों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। तो वो एक लड़की जो कि बेकसूर है और उसको मरते हुए किस तरह से छोड़ सकता है, तो उसका ज़मीर ज़रूर जागेगा। और नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इस तरह से जो है वो अपनी माँ को कहेगा कि आप एक माँ होने का जो है ना वो पूरा फ़र्ज़ अदा करें और मैं एक इंसान होने का करता हूँ। तो ये सुनने के बाद जो है उसकी माँ जो है वो दंग रह जाएगी और उसके बाद जो है कुछ नई प्लानिंग स्टार्ट होगी। तो दिखाया शोज़ को दिखाया गया हो किस तरह से राहीम की जो है वो मिन्नतें करता है कि वो यहीं पे खामोश हो जाए, उसको भी बचा ले और ख़ुद भी बच जाए, क्योंकि अगर वो ना बच सका तो वो किसी को भी नहीं बचने देगा। तो जनाब वो धमकी देता है, जिससे राहीम सुनने के बाद जो है वो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना अग्रेसिव होता है कि तुम जो है किस किस्म के इंसान हो, ना कि ये मानने के लिए कि तुमने हाँ गलती की है, बल्कि तुम ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे थोप रहे हो और धमकी देख रहे हो। इन चीज़ों को देखने के बाद उसकी माँ जो है वो राहीम से बोलती है कि भाई तुम जो हो ना, प्लीज़ तुम ही जो है हमें बचा सकते हो। तो आपको ऐसा लगता है कि राहीम जो है उन सबको बचा देगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता। नेक्स्ट ये प्रोमोस में दिखाया गया है कि राहीम जो है वो खड़ा हो जाता है, स्टैंड लेता है उस लड़की के लिए। अब दिखाया जाएगा कि राहीम जो है वो ये सब देख चुका है कि वो लड़की जो है वो बच गई है, यानी कि उसको जो है वो सर्वाइव कर रही है ज़िंदगी की तरफ। तो वो जो है उसकी हेल्प आउट करने की ज़रूर कोशिश करेगा, हॉस्पिटल जाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राहीम की अम्मा जो है वो अपने भाई जो कि बहुत ही अच्छा और बड़ा वकील है उससे जो है कॉन्टैक्ट करती है, उसको सारी बात बताती है, उसके लिए काफ़ी परेशान हो रही होती है। तो देन वो उसको मशवरा देता है कि भाई अगर तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हो और अपनी परेशानी का हल तो यही है कि हम राहीम और एमन को जो है वो रास्ते से हटा दें, कि हम इसको गोली मार दें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राहीम की अम्मा जो है उसे गोली मारने से तो इनकार कर देगी। लेकिन अब दिखाया जाएगा कि ये दूसरी तरफ होता क्या है, किस तरह से जो ये केस है वो काया पलट जाएगा। वो ये होगा कि वो उसको गोली तो नहीं मारी जाएगी राहीम को, लेकिन तमाम बातें जो है वो राहीम के साथ कर दी जाएंगी कि राहीम ही है जो कि कल्प्रिट है और इसी ने जो है वो ये सब कुछ किया है। और एमन को भी इस तरह से धमकाया जाएगा हॉस्पिटल में जाके, अगर कि तुमने सच बोला तो तुम जो है तुम्हारे घर वाले तुम्हारे समेत जो है वो नहीं बचेंगे। तो एमन भी अपनी खामोश हो जाएगी और ये सब कुछ जानते हुए, सच जानते हुए वो जानबूझ के ये कह देगी, इस बात पर हो जाएगी पक्की। और इस बात पर जो है राहीम को जो है वो पकड़ लिया जाएगा, वो राहीम को जो है लॉकर में बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद दिखाया जाएगा कि ये प्रोमो में दिखाया गया है इसी ड्रामा के कि राहीम जो है वो एमन के साथ जो है होटल में जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि एमन को याद आता है अपना वही टाइम जबकि वो वेट्रेस थी। तो वो दोनों जो है वो इस चीज़ को याद करती है और उसको लगता है ऐसा है कि मेरा ज़मीर जो है वो मुझे मलामत कर रहा है कि मैंने ये क्या किया और क्यों किया। तो जनाब इस चीज़ से जो है मेरी ये प्रेडिक्शन है, तो यहाँ पे यही होगा कि जो है एमन जो है वो सब कुछ जानते बूझते हुए राहीम का नाम लेगी, चाहे वो किसी भी दबाव से लेगी, चाहे कि वो शेरोज़ की अम्मा के दबाव से लेगी या किसी भी दबाव से लेगी, लेकिन जो है वो राहीम का नाम ले लेगी और देन राहीम जो है वो पकड़ा जाएगा। और उसके बाद जो है स्टोरी काफ़ी प्रोलॉन्ग चलने वाली है कि तमाम सबूत जो है वो पुलिस को जो है वो राहीम की तरफ से ही मिलेंगे, बिकॉज राहीम ही है वो बंदा जो एंड पे जाके समंदर के किनारे देखता है कि उसकी लाश को, यानी कि पुलिस वाले जो है उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। तो राहीम की गाड़ी ही जो है वो वहाँ पे पहुंची थी, तो एंड पे जो है वो भी हो सकता है ऐसा। और राहीम के रूम में हुआ और राहीम जो है वो एंड पे जो है उसमें भी जो है वो उसको होश हो थोड़ी बहुत एमन को, जबकि राहीम उसकी सराउंडिंग में घूम रहा था। तो जनाब कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये ड्रामा जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चलने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इसका हर एक सीन जो है वो देखते हुए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ नेटफ्लिक्स की फीलिंग्स आती हैं। तो जनाब अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको इमरान स्कोर्स के रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।